शुरुआत बड़ी खबर के साथ, क्योंकि थोड़ी ही देर में उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख के लिए मतदान शुरू होने वाला है। यूपी के 75 जिलों में 825 ब्लॉक प्रमुख की सीटें हैं और शुक्रवार को 349 सीटों पर निर्विरोध जीत होने के बाद आज 476 सीटों पर वोटिंग हो रही है। और प्रशासन के लिए शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करना यहां पर एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि चुनाव से पहले ही यूपी के कई जिलों से हिंसा की खबर भी आ चुकी है। हालांकि ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए प्रशासन मुस्तैद दिखाई दे रहा है। तो थोड़ी देर में चुनाव शुरू हो जाएंगे, लेकिन बड़ी चुनौती यहां पर कानून व्यवस्था की है, सुरक्षा व्यवस्था की है, क्योंकि जिस तरह से नामांकन के दौरान हमने जो तस्वीरें देखी, अलग अलग जगहों से यूपी में जो अराजकता का माहौल देखा गया, उसी को लेकर अब यहां पर प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है कि चुनाव के दौरान कम से कम किसी भी तरह की कोई ऐसी हिंसक घटना कहीं से सामने ना आए। हालांकि प्रशासन की तरफ से कहा जरूर जा रहा है कि पूरी मुस्तैदी के साथ सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है। चुनाव शुरू हो चुके हैं 476 सीटों पर। दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी और आज ही इसके नतीजे भी आएंगे। उत्तर प्रदेश में आज ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव है और बीते 2 दिनों से इस चुनाव को लेकर के लगातार हिंसा हो रही है और आज जो मतदान का दिन है, इस मतदान के दिन हिंसा ना हो, इस हिंसा ना हो इसके लिए तमाम सारे पुलिसकर्मी लगाए गए हैं और साथ ही जो तकनीक है उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देखिए कि ये सीतापुर ज़िला है, सिधौली ब्लॉक है और सिधौली ब्लॉक के मतदान स्थल की ये तस्वीरें हैं जहां पर ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जो भी वोटर्स यहां आएँ उन वोटर्स पर निगरानी रखी जा सके, जो लोग उनके समर्थक हैं उन पर निगरानी रखी जा सके और इसके लिए प्रशासन की तरफ से ड्रोन लगाए गए हैं। तो ड्रोन से भी निगरानी होगी, बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं उनको तैनात किया गया है और देखिए इस ब्लॉक के आसपास किस तरीके से टेबल लगा करके बैरिकेडिंग की गई है। तो लगभग 1 किलोमीटर का ऐसा इलाका है जिस इलाके को फिलहाल ब्लॉक किया गया है और इधर किसी की भी आवाजाही नहीं हो सकती है। तो आज पूरी तैयारियां हैं और उम्मीद है कि प्रशासन की जो तैयारी है उसको देखते हुए जो बीते 2 दिन से हिंसा का दौर था वो थमेगा और शांतिपूर्वक मतदान होगा। तो 476 सीटों के लिए मतदान शुरू हो गया है और देखिए बड़ी चुनौती हम बार बार ये कह रहे हैं, क्योंकि जो तस्वीरें हमने देखी नामांकन के दौरान, उसके बाद अब ये बड़ा सवाल कि आखिर किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है। सीधे रुक कर लेते हैं। रणवीर इस वक्त मेरे साथ सीतापुर से जुड़ रहे हैं। रणवीर, आप सीतापुर वही जगह जहां पर फायरिंग तक हुई थी, कैसा अराजक माहौल था नामांकन प्रक्रिया के दौरान हमने देखा था, अभी क्या तैयारी है, क्योंकि आज चुनाव हो रहा है? देखिए, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, ये कहा जाता है और इसीलिए जब हथगोला चल गया, फायरिंग हो गई, तो अब प्रशासन मुस्तैद है। मैं सीतापुर में मौजूद हूँ, कसमंडा ब्लॉक है और आप देखिए किस तरह की तैयारियां हैं कि यहाँ पर ड्रोन लगाया गया है और साथ ही भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। और देखिए सीधे अब जो ब्लॉक के सदस्य हैं, जो बीडीसी सदस्य कहा जाता है, वो आ रहे हैं और एक एक सदस्य की जांच की जाएगी, आईडी देखी जाएगी। तो एक सदस्य की जांच करने के लिए देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो यहाँ पर मौजूद है। और अब 11 बज चुका है, 11 बजने के साथ ही जो वोटिंग है वो शुरू होगी। 11 से 3 की टाइमिंग है और देखिए जो अपना जो जीत का प्रमाण पत्र है वो लेकर के आए हैं, वो देखेंगे, आधार कार्ड देखेंगे और उसके बाद ही जाने देंगे। तो ये जगह सीतापुर है, लखनऊ से सटा हुआ और यहीं पर फायरिंग हुई थी। तो इस जगह पर और बाकी भी जगहों पर जहां भी सीतापुर में मैं गया हूं, भारी सुरक्षा व्यवस्था और देखिए एक एक सदस्य की जांच भी की जा रही है कि कहीं कोई हथियार लेकर तो नहीं आया है। तो इस तरह से अब सख्ती की जा रही है यूपी में ताकि कोई हिंसा ना हो। बावजूद उसके अगर आपको बताऊं तो कल बहराइच में एक हत्या हुई बीडीसी सदस्य के जो पति हैं उनकी, और साथ ही जो बाकी ज़िले हैं वहाँ भी घटनाएं हुई हैं और देखिए सामने अब ड्रोन उड़ाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें इसलिए खास हो जाती हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश, जिसको राजनीति की प्रयोगशाला कहा जाता है, इस राजनीति की प्रयोगशाला में लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, जिला पंचायत का चुनाव हो और अब उससे छोटा चुनाव यानी ब्लॉक का जो चुनाव है, वहाँ तक स्थिति ये हो गई है कि ड्रोन से निगरानी करनी पड़ी, क्योंकि बड़ी हिंसा की वारदात यहाँ यूपी में जगह जगह से देखने को मिली थी। और आज 11 से 3 का ही समय नहीं, लेकिन 3 बजे के बाद जब मतगणना होगी उसके बाद भी बहुत सारी गुंजाइश रहती है हिंसा की। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने तैयारियां की हैं और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने साफ कहा था कि आज हिंसा ना हो, इसके लिए पूरे प्रदेश में तैयारी है। तो शहरी क्षेत्र छोड़ के बाकी जितने भी अलग अलग ज़िलों के जो इलाके हैं उन सब जगहों पर वोटिंग हो रही है। और ये चूँकि जनता की वोटिंग नहीं होती है, इसमें जो सदस्य चुने जाते हैं वही लोग वोट देते हैं, इसलिए वोटर्स की संख्या बहुत सीमित होती है। लेकिन इसमें हिंसा की गुंजाइश उतनी ज़्यादा होती है क्योंकि डायरेक्ट चुनाव नहीं है, इनडायरेक्ट चुनाव होता है, जो सदस्य जीते जाते हैं। इसी वजह से खास निगरानी है, खास सुरक्षा व्यवस्था है और इस राजनीति की प्रयोगशाला में आज का दिन बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि आज जो जीतेगा वो
जाकर ये कहेगा कि राजनीति शहर की में नहीं, पाठशाला बल्कि कहिए, गाँव में ही प्रयोगशाला हमारा कहिए, प्रभाव उत्तर ज्यादा प्रदेश के बारे में यही कहा जाता है, क्योंकि छोटे से छोटे चुनाव भी जो होते हैं वो वहां कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यही इसी बात से आप समझ सकते हैं कि जितने भी राजनीतिक दल होते हैं वो पूरी ताकत झोंक देते हैं। और आज 476 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। सुरक्षा व्यवस्था की बात यहां पर कही जा रही है कि पुख्ता तरीके से है, लेकिन आप देखिए कि 75 जिले, आंकड़ों के जरिए आपको पूरी स्थिति समझा देते हैं। 825 सीटें हैं, लेकिन 349 सीटों पर निर्विरोध जीत पहले ही हो चुकी है। 476 सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है। दोपहर 3 बजे तक नामांकन जो वापस लिए गए उनकी संख्या 187 की। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जो हिंसा हुई, लखीमपुर खीरी समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ता के साथ वहां पर बदसलूकी हुई थी, वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। 2 उम्मीदवारों के समर्थक सीतापुर में भिड़ गए थे आपस में। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे पर भी हमला हुआ। सिद्धार्थनगर में अलग अलग जगह थी, लेकिन हिंसाओं कि इस तरह से घटनाएं सामने आई। पीलीभीत में बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थक आपस में भिड़ गए, वहां भी मारपीट देखने को मिली। बहराइच की बात करें तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस का लाठीचार्ज हुआ, वहां पर पुलिस को बल का इस्तेमाल करना पड़ा। जौनपुर में 2 उम्मीदवारों के समर्थकों में झड़प हुई, कई गाड़ियों को फूंक दिया गया। तो ये ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जो हिंसा हुई उसका अपडेट हम आपको दे रहे थे। रणवीर, देखिए ये वो घटनाएं हैं जिसका हम जिक्र कर रहे थे, क्योंकि छोटे से छोटा चुनाव कैसे आन बान और शान का सवाल हो जाता है उत्तर प्रदेश में, और फिर इस तरह की हिंसक घटनाएं होती हैं और उन्हीं को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, आज कैसी तैयारी की गई है पूरे प्रदेश भर में। ये तो सीतापुर की हम बात कर रहे थे। जी, पूरे प्रदेश में जहां भी चुनाव आज मतदान हो रहा है वहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। ज़रा इन पुलिस वालों को देखिए कि हाथों में बंदूक है इनके पास, और यहां पूरी सुरक्षा इनके पास, जिस तरह से जैकेट्स पहने हैं, हेलमेट लगाए हुए हैं, ये बताता है कि पुलिस को कितना डर है। ये देखिए इंस्पेक्टर साहब हैं मेरे ठीक बगल में। इंस्पेक्टर साहब को देखिए कि इन्होंने हेलमेट लगा रखा है और हेलमेट के साथ साथ अपने जो बॉडी गार्ड होता है वो लगा करके रखे हैं। साथ ही यहाँ पर प्रशासन की गाड़ियाँ देखिए, बिल्कुल सामने फायर ब्रिगेड की गाड़ी दिखाई दे रही है। तो एक छोटा सा ब्लॉक का चुनाव है। ब्लॉक के चुनाव में इस तरह से हथियार लेकर के, बॉडी गार्ड्स लगा करके, हेलमेट लगा करके पुलिसकर्मी तैयार हैं, जबकि ये हाईवे है और हाईवे पे 1 किलोमीटर का जो रोड का एक साइड का हिस्सा है ये पूरा बंद कर दिया गया है। यहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही नहीं हो सकती है। बावजूद उसके देखिए किस तरह से सख्ती है। सामने देखिए पुलिसकर्मियों को कि वहाँ भी हेलमेट लगा करके, लाठियाँ लेकर के कुछ पुलिसकर्मी हथियार लेकर के खड़े हैं और बिल्कुल ऊपर की तरफ ड्रोन उड़ाया जा रहा है। तो एक छोटे चुनाव में किस तरह की सख्ती है वो इन तस्वीरों से आप समझ सकती हैं कि जब उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से परसों हिंसा हुई नामांकन के दिन, नामांकन के बाद कल नाम वापसी का जो मौका था उसमें भी हिंसा हुई, उसके बाद मुख्यमंत्री एक्शन में आए, उन्होंने कुछ आदेश दिए, कुछ पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई, और आज जो मतदान है, 4 घंटे का मतदान है, इसमें किसी तरह की हिंसा ना हो, इसकी कोशिश है, इसकी तैयारियां हैं। तो लगातार यहाँ ज़रा पीछे की तस्वीर मेरे कैमरामैन प्रेम सिंह दिखाएंगे। आप देखिए जहाँ वोटिंग हो रही है वहाँ पर कितनी बड़ी तादाद है। और जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये कसमंडा ब्लॉक है सीतापुर का। इसी जगह पर हथगोला फेंका गया था, फायरिंग हुई थी और यहाँ पे 2 लोग घायल हुए थे। और बाकी आप देखिए इन तस्वीरों को, एडीएम की गाड़ी, एसडीएम की गाड़ी, यहाँ थोड़ी देर पहले एसपी भी आए हुए थे। तो बाकी सारा प्रशासनिक अमला हर एक ब्लॉक पर घूम रहा है। मजिस्ट्रेट की गाड़ी है बिल्कुल सामने। तो ये लगातार ये लोग घूम रहे हैं, देख रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, और जितने भी सदस्य आएंगे उन सभी सदस्यों की जांच की जाएगी। तो इस पूरे इलाके को एक तरह से घोषित कर्फ्यू, ये 2 दिन पुरानी तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, और इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि कितनी हिंसा, इतना जमावड़ा पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाता है। उन सबको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, बल तक का इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं आपसे समझना चाहती हूँ आखिर क्यों इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस तरह से ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में ये हिंसक घटनाएं सामने आई, इतना जरूरी क्या हो जाता है कि मतलब सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं लोग। देखिए इसको एक चीज़ समझना होगा, जब डायरेक्ट चुनाव होता है, जनता घरों से निकलती है, तो एक एक वोटर को पकड़ना, उसके साथ जोर ज़बरदस्ती करना संभव नहीं होता है। लेकिन चूंकि ये इनडायरेक्ट चुनाव है, ग्राम प्रधान का जो चुनाव होता है वो डायरेक्ट चुनाव होता है, विधानसभा लोकसभा का चुनाव जो होता है वो डायरेक्ट होता है, लेकिन जब जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख की बात आती है तो वो चुनाव इनडायरेक्ट होता है। यानी कि जनता चुनती है सदस्य और वो सदस्य चुनते हैं अध्यक्ष। तो आज जो ब्लॉक प्रमुख हैं, जो सदस्य चुनेंगे, उसमें वोटर्स कम होते हैं और हर राजनीतिक दल बाहुबल का, धनबल का प्रयोग करती है, और इसी वजह से कहीं अपहरण होता है, कहीं मारपीट होती है, कहीं डराया धमकाया जाता है, कई बार प्रशासन पर आरोप लगता है, सरकारी अमलों पर आरोप लगता है, और ये कहा जाता है कि ये अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह से जो इनडायरेक्ट चुनाव है, सिर्फ और सिर्फ ये वजह है। 40, 45, 50 या 60 इस तरह से वोटर्स होते हैं और वो सारे वोटर्स लोकल होते हैं, तो उन सारे वोटर्स पर दबाव
डालने की कोशिश होती है, डराने धमकाने की कोशिश होती है, कहीं कमरों में बंद करके बिठा लिया जाता है, और यही वजह है कि ये सारे तामझाम, ये सारा इंतज़ाम किया गया है। तो ये छोटा चुनाव है लेकिन इंतज़ाम बड़े हैं, पुलिस की तैयारियां बड़ी हैं, और जो डर है वो भी डर बड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से कल हत्या हुई, हत्या के अलावा कुछ अपहरण हुए, एक ब्लॉक सदस्य जो बीडीसी सदस्य जिसको कहते हैं, उसके पिताजी का जनाजा निकल रहा था और उसको वहाँ से उठा लिया गया। तो इस तरह की जो तस्वीरें आई हैं, एक महिला की साड़ी जो लखीमपुर में खींची गई, वो सारी तस्वीरें बताती हैं कि ये चुनाव जो इनडायरेक्ट चुनाव है, उस इनडायरेक्ट चुनाव में किस तरह का डर, किस तरह का भय, और उसी डर और भय की वजह से इस तरह के इंतजाम है, जहां पुलिसकर्मी हाथों में डंडा, हाथों में हथियार, हेलमेट लगाए इस भीषण गर्मी में खड़े हैं। और इस बात की जी ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ। देखिए, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें हैं ये सीतापुर से, जो मेरे सहयोगी रणवीर आपको तस्वीरों के साथ साथ अपडेट भी दे रहे थे, लेकिन दूसरी तस्वीर अलीगढ़ की है। अलीगढ़ से ये सीधी तस्वीर है, क्योंकि बड़ी चुनौती यहाँ पर है किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को कायम रखा जा सके और शांतिपूर्ण तरीके से ये चुनाव मुकम्मल हो सके, क्योंकि बीते दिनों जो हमने 2 दिन पहले की जो तस्वीरें देखी नामांकन के दौरान, वो वाकई सर क्या हुआ, क्या है, किस वजह से लाइन सड़क पर लगेगी? वोट डालने के लिए लाइन पर सड़क पर लगेगी। इन्होंने मजिस्ट्रेट सामने वोटरों को सड़क पर डालने के लिए, लुटवाने के लिए, बदमाशी करने के लिए रोड पर खड़े कर रखे। 11 बज गए, वोटर अंदर हो गए, यहाँ हो वोटर। आप बताइए, मानसिकता नहीं है, ये मिले हुए नहीं है, ये विपक्ष से मिले हुए। यानी आप देख सकते हैं जो बीजेपी के नेता हैं, जो विधायक हैं, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन पर ही कि ये विपक्ष से मिले हुए हैं। और आपने देखा तो अलीगढ़ की तस्वीरें आप देख रहे थे, किस तरह से वहां पर बहस हो रही थी, क्योंकि तीखी बयानबाजी भी वहां पर हो रही थी, क्योंकि वहां पर यह आरोप लग रहा था कि मिलीभगत के तरह से वहां पर इस तरह की अव्यवस्थाओं का माहौल है। और एक बार फिर ये तस्वीरें इसी लाइन को लेकर दरअसल वहां ऐतराज जताया जा रहा था, कहा यह जा रहा था कि यहां पर अव्यवस्था है, एक बड़ी चुनौती। बार बार हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां पर भीड़ को कंट्रोल करना हो या फिर राजनीतिक दलों के बीच भिड़ंत ना हो इलेक्शन के दौरान, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है पुलिस के सामने। हालांकि भले ही यहां पर कोशिश की जा रही है कि माहौल ना बिगड़े। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त पंकज झा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। पंकज जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव, ये भी बताइएगा कि महत्वपूर्ण क्यों? और हम लोकसभा का चुनाव देखते हैं, विधानसभा का चुनाव देखते हैं, तो वहां धन बल का इस्तेमाल किस तरह से होता है ये सभी जानते हैं, लेकिन इस छोटे चुनाव में भी, इस स्तर के चुनाव में भी धन बल का इस्तेमाल होता है, खूब होता है। और देखिए, हम आमतौर पे तो जो सांसद और विधायक यानी एमपी एमएलए के चुनाव के बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन पिछले मई महीने से जिला पंचायत चुनाव को लेकर पहले आपने देखा जोर आजमाइश, चुनावी हिंसा और किस तरीके से, और ये आपने कई बार देखा होगा इस तस्वीरों में कि कैसे मेंबर्स को किडनैप कर लिया जाता है। ये निर्विरोध चुनाव जीतने की एक होड़ मची हुई थी। आज तो मतदान हो रहा है, लेकिन ये जो हम जिला पंचायत अध्यक्ष आपने देखा 75 जिलों में से 67 जो है वो बीजेपी उसके सहयोगी दल जीत लिए। आज अगर हम ब्लॉक प्रमुख की बात करें, 825 ब्लॉक प्रमुख है टोटल यूपी में। और क्यों इतनी मारधाड़ मची और क्यों इतनी जोर आजमाइश और इतना हंगामा, इतनी हिंसा, यहाँ तक कि हत्या कर दी गई है? इसके लिए ऐसा हो रहा है ना कि जो एमएलए और एमपी बनते हैं उससे पहले का एक तरीके से इसको टिकट मान लीजिए। दूसरी बात ये जो ब्लॉक प्रमुख बनते हैं, एक जिले में अमूमन 12, कहीं 14, कहीं 15, कहीं 20 ब्लॉक होते हैं, और एक ब्लॉक यानी एक ब्लॉक प्रमुख के पास साल में कम से कम 2 से 3 करोड़ का बजट होता है। वो 5 साल के लिए चुना जाता है, यानी 15-20 करोड़ का बजट होता है। उस बजट पे उसकी नज़र होती है। उसके अलावा क्या होता है, आपका राजनीतिक प्रभुत्व होता है उस इलाके में। जितने भी विधायक होते हैं वो मानते हैं कि उस इलाके के वोट का ठेकेदार ये ब्लॉक प्रमुख होगा। सांसद भी उसकी पूछ करते हैं, उसका महत्व होता है। और इसीलिए देखिए कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी और बीजेपी में होड़ मची हुई एक तरीके से इस ब्लॉक प्रमुख के पदों पर कब्जा करने की। और पंकज जी, जो आप कह रहे हैं, मतलब एमएलए एमपी यानी कि वो अगले पड़ाव की तैयारी के लिए यहाँ पर मजबूत होने की बहुत जरूरत है, और इसीलिए शायद इतनी रस्साकशी, इतनी खींचतान होती है। वो खींचतान है ही। साथ ही मैंने आपको कहा कि कई लोग तो सीधे एमएलए एमपी बन जाते हैं, लेकिन जो एमएलए बनते हैं ना, वो उनको अगर चुनाव जीतना है तो क्या करते हैं, उस इलाके के ब्लॉक प्रमुख से संपर्क करते हैं। उनको ये लगता है कि इनको अगर हमने अपना बना लिया तो उस इलाके का वोट हमें मिल जाएगा। एक तरीके से अघोषित वोटर के ठेकेदार कहे जाते हैं ब्लॉक प्रमुख। और कई लोगों को देखा है मैंने
कि ब्लॉक प्रमुख से वो सरकार में मंत्री तक बनने का उनका सफर होता है। जब एमपी का चुनाव होता है तब भी ब्लॉक प्रमुख की महत्व हो जाती है। उस इलाके में मंत्री पहुंचता है तो ब्लॉक प्रमुख को बुलाता है। ब्लॉक प्रमुख लोकल स्तर पर एक बड़ा नेता हो जाता है, उसके पास एक पहुंच होती है, डीएम एसपी तक वो जाता आता रहता है। इसीलिए देखिए इस तरीके से संघर्ष जारी है। पिछले 2-3 दिनों में देखिए ना कैसी यूपी से अलग अलग कैसी तस्वीरें आ रही हैं। बिल्कुल, और 349 निर्विरोध चुन लिए गए और इसी बात को लेकर ये पूरा बवाल था, ये पूरा झगड़ा था कि मतलब वोट देने की नौबत ही ना आए, निर्विरोध चुन लिए जाएं। सीन मैं बताऊं, बिहार में क्या होता है ना, कुछ सालों पहले तक हमने खुद देखा है, कई बार हमारे गांव के पड़ोस में भी हुआ, एक पकड़वा शादी हुआ करती है कि उसमें गए और लड़के को पकड़ के उसकी शादी करा दी। एक बार शादी हो गई तो शादी हो गई, उसके बाद कौन क्या करेगा। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि निर्विरोध चुने जाने के लिए क्या होता है। ठीक है, मैं आ रही हूँ पंकज, आपके पास मैं आती हूँ। एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव से जुड़ी हुई ही है क्योंकि हिंसा की खबर है। सिद्धार्थनगर में वोटिंग करने जा रहे बीडीसी से बीजेपी प्रत्याशी के समर्थकों ने बताया जा रहा है कि मारपीट की है। कहा यह भी जा रहा है कि बीडीसी को पुलिस की मौजूदगी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीटा है। खींचकर अंदर ले जा रहे बीडीसी को पुलिस ने भगाया। वहां से निर्दलीय प्रत्याशी ने प्रशासन पर सत्ता पक्ष के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें आरोप है यहाँ पर कि सत्ता पक्ष के इशारे पर काम कर रही है पुलिस की मौजूदगी में ये मारपीट हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की, सिद्धार्थनगर से वोटिंग करने जा रहे बीडीसी से बीजेपी के प्रत्याशियों के समर्थकों ने मारपीट की है और पुलिस वहां पर खड़ी हुई है, ऐसा आरोप। और ये तस्वीरें भी इस वक्त आ रही देखिए, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है, इस बात का दावा किया जा रहा था, लेकिन बवाल की तस्वीरें इस वक्त आप देख ही रहे हैं। सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से तस्वीरें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि मारपीट हुई है बीडीसी के साथ और पुलिस की मौजूदगी में। आरोप है ये कि पुलिस की मौजूदगी थी और वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की है। हंगामा हो रहा है इस वक्त, वहां पर अराजक स्थिति बन गई है। अब कैसे इसे कंट्रोल करना, यहाँ पर चुनौती तो देखिए पूरे प्रदेश भर में है, लेकिन सिद्धार्थनगर में तो यहाँ कहीं ना कहीं फेल हुआ है प्रशासन, क्योंकि बवाल इस वक्त हुआ है। और वो तस्वीरें आप देख रहे हैं मतदान के दौरान, क्योंकि मतदान शुरू हो चुका है, ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। 476 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, लेकिन सिद्धार्थनगर में हालात थोड़े से बिगड़ गए हैं। मारपीट की गई है, बीडीसी को पुलिस की मौजूदगी में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पीटा है। जब वो वोट डालने के लिए जा रहे थे उसी दौरान खींचकर अंदर जाने नहीं दिया गया। आरोपी है बीजेपी प्रत्याशी के समर्थकों ने मारपीट की। वोटिंग करने के लिए जब बीडीसी जा रहे थे तो पहले उनके साथ मारपीट हुई। आरोप ये भी है कि पुलिस वहीं पर थी, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। दो तस्वीरें देखिए, दोनों तस्वीरों को देखिए आप, दोनों तस्वीरें हिंसा से जुड़ी हुई हैं और ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान ये हिंसा। पहली तस्वीर सिद्धार्थनगर, ये आज की तस्वीर है, लेकिन जो दूसरी तस्वीर है वो लखीमपुर खीरी की तस्वीर। आपको भी याद होगी किस तरह से एक महिला के साथ बदसलूकी वहां पर हुई थी। दोनों ही तस्वीरें हिंसा से जुड़ी हुई, अराजक माहौल से जुड़ी हुई। और सिद्धार्थनगर की तस्वीर आज की तस्वीर है और यहां पर आरोप है कि बीजेपी प्रत्याशी के समर्थकों ने मारपीट की। बीडीसी जो वोटिंग करने के लिए वहां पर जा रहे थे, उन्हें वोटिंग करने के लिए अंदर जाने नहीं दिया और उनके साथ मारपीट की। आरोप सीधे तौर पर यहां पर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थकों पर लगाए। आरोप यह भी है कि पुलिस वहां पर थी, लेकिन उनकी मौजूदगी में ही ये सब कुछ वहां पर होता रहा, लेकिन इसे संभाला नहीं जा सका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।